सातवां चरण बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू होने के क्रम में जो भी कठिनाइयाँ अभी उत्पन्न हुई है उसमें नियमावली को लेकर के और एसटीईटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम्स होने की बात है वो है, और साथ में 6 फेज़ की जो काउंसलिंग प्रक्रियाएं बाधित है वो ये सारे ब्रेकर के तौर पे काम किए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों को जो आश्वासन अभी तक मिलते आए हैं उसमें ये चीज़ साफ कहा गया है कि 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आपके सामने जो 6 फेज़ की काउंसलिंग है वो खत्म नहीं होगी। आज आपने अखबारों में पढ़ा है कि 2-4 दिनों में कॉमर्स जो 6 फेज़ की बहाली प्रक्रिया है, इस बहाली प्रक्रिया का जो काउंसलिंग है जिन नियोजन इकाई में रुकी हुई है वहाँ डेट डिसाइड करके और 4-5 दिनों के अंदर काउंसलिंग प्रक्रियाएं खत्म की जाएगी। यही नहीं, अखबार में ये चीज़ें आपके सामने नहीं रखी गई है कि 7वां चरण बहाली प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार कॉमर्स का एग्ज़ाम लेने की अब तैयारी कर रही है। बीएसईबी बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम्स लेने की तैयारी जो है वो चल रही है और बहुत ही जल्द आपको जो कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एसटीईटी कर लेने की जो बात हुई है, जिसके लिए फॉर्म एप्लीकेशंस लिए गए हैं, इसका जल्द ही डेट अनाउंसमेंट होने जा रहा है। सरकार एसटीईटी कॉमर्स का एग्ज़ाम्स लेगी, उसके बाद ही 7वें चरण का जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सामने और आपके सामने देखने को मिलेगा। लेकिन लोगों के द्वारा जो बातें आपके सामने अभी रखी जा रही है, लोग जिस तरीके से आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आदमी जो है जो 7 चरण बहाली प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले हैं उनको लोग उलझा रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से या फिर जिस भी सोर्स से इन्हें जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के माध्यम से ये सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है इन बातों को अच्छे तरीके से आपको समझना है कि 7वें चरण की बहाली सरकार इस पे शिक्षा विभाग को आज ही नहीं विगत महीना दिन पहले ये साफ निर्देश दी है कि 7वां चरण फेज जो बहाली है उसको शुरू करना है। और आप जानते हैं कि जब तक 6ठे फेज की काउंसलिंग जिन नियोजन इकाई में रुकी हुई है वहाँ कंप्लीट नहीं होती है तो वहाँ की सीटें हैं वो 7वें चरण में ऐड कैसे होगी। लिहाजा सरकार ने जो 6ठे फेज का डेट अभी जारी करने का बात किया है 2-4 दिनों में आपके सामने क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वहाँ काउंसलिंग करा करके 4-5 दिनों में नियुक्ति पत्र गवर्नमेंट दे देगी। फाइनल सूची जब गवर्नमेंट इन नियोजन इकाई में जारी करेगी उसके बाद बाकी सीटों को वो कैलकुलेट कर सकती है 7वें चरण बहाली के लिए। उसके बाद 7वें फेज की जो नोटिफिकेशन है वो आएगी। अभी देख रहे हैं कि हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सचिवालय जा रहे हैं, सचिवालय गए भी हैं। सचिवालय जाने के उपरांत उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है कि जो आपकी नियमावली है वो फैब में रिलीज करती जाएगी, है ना। और जब अभ्यर्थी नियमावली के बाद नोटिफिकेशंस की बात करते हैं तो शिक्षा विभाग इस पर कोई जानकारी नहीं दे रहा है। कहने का मतलब है कि जब तक एसटीईटी कॉमर्स गवर्नमेंट नहीं कराती है और फिर सरकार जब तक 6ठा फेज कंप्लीट नहीं करती है नोटिफिकेशन को वो अनाउंस नहीं कर सकती। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये बातें जो हैं वो हमारे सामने आ रही है और शिक्षा विभाग में जो अभ्यर्थी जा रहे हैं वो जो उन्हें जानकारी मिल रही है वो बात आपके सामने आ रहा है। रहा बात सरकार का, शिक्षा विभाग का एक बैठक हुआ तो शिक्षा विभाग ने इस बात पे भी मंथन किया कि हम नोटिफिकेशंस और नियमावली एक साथ फिर रिलीज कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग ने अपनी मीटिंग जो है वो बैठाई थी। लेकिन चूंकि अभ्यर्थियों के दबाव रहे, सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस बात को लेकर के मैटर को उठाया कि 7वें चरण बहाली प्रक्रिया में जिन नियमावली का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन नियमावली के तहत आप बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, वो नियमावली हमें दिखाइए। आज देखिए कि एसटीईटी के पूरे मैटर में अभ्यर्थियों ने सिर्फ नियमावली का जिक्र किया है। बार बार कहते हैं कि नियमावली क्या होगा, नियमावली क्या होगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हम नियमावली देख लेंगे तो हम सेफ हैं कि नहीं, इन बातों से आश्वस्त हो जाएंगे और अगर हमारे अगेंस्ट कुछ होता है तो हम फिर कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं। इसीलिए अभ्यर्थियों ने नियमावली पे जोर डाला और शिक्षा विभाग इसलिए नियमावली रिलीज करने की बात, कभी न रिलीज करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से बात सामने आई है। हर बातें गवर्नमेंट आपके सामने पब्लिक डोमेन में नहीं रखती, ना ही आप सचिवालय जाएंगे तो आपको बताएगी। लेकिन एक रियलिटी ये रही है कि सरकार खुद ही इस बात को लेकर के चिंतित रही कि हम नियमावली पहले रिलीज करें या ना करें या एक साथ रिलीज करें। लेकिन अभ्यर्थियों के दबाव, 90% अभ्यर्थी जो सचिवालय जाते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही सवाल होता है कि आप नियमावली रिलीज कीजिए। और नियमावली देखने के लिए लोग ज़्यादा बेताब हैं ताकि वो खुद आश्वस्त होना चाहते हैं। इसीलिए नियमावली और नोटिफिकेशंस के खेल में ये डिले हुआ है।
और आश्वासन जो मिल रहा है कि नियमावली कब रिलीज हो, नियमावली सरकार रिलीज कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन विगत के दिनों में मैंने आपको हमेशा कहा कि मेरा जो नज़रिया रहा, कभी भी मैं नियमावली पे फोकस नहीं था, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के सामने कोई भी मैंने अपडेट दिया तो मैंने कहा कि नियमावली मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि सरकार नोटिफिकेशन 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए कब रिलीज करती है। और नोटिफिकेशन जब तक सरकार रिलीज करने की बात नहीं करती है तो नियमावली क्या है। नियमावली सरकार कोई भी नियमावली क्यों ना बना दे, कितनी भी अच्छी नियमावली 7वें चरण के लिए आपके सामने जो आ ही सकता है बहुत जल्द, तो सारे वर्ग को ये नियमावली संतुष्ट नहीं कर सकती। कुछ लोग उस नियमावली से संतुष्ट होंगे, कुछ लोग उस नियमावली से संतुष्ट नहीं होंगे जो नियमावली रिलीज करने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं अब ये जो बातें आपके सामने आ रही है कि सरकार जो है वो 6ठा फेज जो काउंसलिंग प्रक्रियाएं हैं और जो नियोजन पत्र देने की बात है वो सरकार ख़त्म कर लेगी, बहुत जल्द ख़त्म करने जा रही है। और ये सारा जो काम चल रहा है वो दरअसल 7वें चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के ही चल रहा है। और सरकार जैसे ही 6ठा फेज को कंप्लीट करेगी, इसमें सरकार कॉमर्स सब्जेक्ट जो है उसका एग्जाम्स लेगी। ये बात ध्यान में रखिए, कॉमर्स वालों को 7वें चरण में सम्मिलित करना है। पटना हाई कोर्ट में जो केस दायर किया गया था कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के, वो STT 19 के अगेंस्ट में ही था कि STT 19 जब हो रहा है तो साथ में कॉमर्स का सब्जेक्ट का एग्जाम्स होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लिहाजा STT 19 को जब सम्मिलित किया जा रहा है तो ये जो सोचना है कि इनको सम्मिलित करना ही है, और जब तक कॉमर्स के रिजल्ट पब्लिश नहीं होते, कॉमर्स के एग्जाम्स नहीं ली जाती, तब तक सरकार 7वें चरण की नोटिफिकेशन है वो नहीं रिलीज करेगी। हालांकि जो सूचनाएं हैं कि सरकार ने जो BSEB बोर्ड है वो कॉमर्स का एग्ज़ाम्स हो सकता है कि आपको उसका भी डेट जल्द अनाउंस कर दे, ये संभावनाएं हैं। कुछ बातें ये भी आ रही है कि STT 23 के साथ कॉमर्स को लेने की बात, जैसे कुछ लोग सचिवालय गए थे तो वो लोगों को ये बात बता रहे थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने भी कहा कि STT 23 होगा और कॉमर्स को उनके साथ लिया जाएगा, ये बातें बिल्कुल ही गलत है, चाहे ये अपडेट सचिवालय का ही क्यों ना हो। सचिवालय में भी अगर ऐसी जानकारी किसी को दी गई है और वो लोग अगर हमें बता रहे हैं तो ये जानकारी गलत है। अगर शिक्षा विभाग ये बात बोलता है फिर भी ये बातें फल्स हैं, क्योंकि STT जो कॉमर्स है उस कॉमर्स एग्जाम्स को आपके साथ ही लेने की बात की जा रही है। और आज 7वें चरण बहाली जो प्रक्रिया होगी, इसी बहाली प्रक्रिया में उनको सम्मिलित करने की बात कही जा रही है। इसलिए 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में सरकार स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर रही है। पहले सरकार 6 फेज को खत्म करने की अब बात कर रही है। कॉमर्स का जो BSEB बोर्ड है वो एग्जाम्स लेने की तैयारी जो है वो कर रहा है, कभी भी आपके सामने डेट अनाउंस हो सकता है। सरकार उसके बाद सीटों का कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बहुत जल्द ही करेगी। कैलकुलेशन करने के बाद सरकार आपको नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभ्यर्थियों के जो दबाव रहे हैं, इन दबाव की वजह से गवर्नमेंट तुरंत आपके सामने हो सकता है नियमावली जो आपने मांग किया है, जैसे कि शिक्षक अभ्यर्थियों के मांग लगातार ये रहे हैं कि जो नियमावली है उस नियमावली को रिलीज कर दिया जाए, तो सरकार आपके सामने जो नियमावली है वो नियमावली बहुत जल्द रिलीज कर सकती है। लिहाजा आपके सामने कोई प्रॉब्लम, अगर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इन बातों को आपको ध्यान देना है कि बस ज़्यादा आपको इन बातों से भटकना नहीं है। कोई क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, हाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अब वो समस्या नहीं है कि आप मतलब हमेशा लोगों के बातों में दिग्भ्रमित होते रहें। थोड़ा संयम बना के रखिए। कुछ स्टेप तो सही काम हो रहा है, लेकिन संयम का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने स्तर से जो करते हैं उन काम को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि इस सरकार पे कभी भी कोई भरोसा नहीं है। मैं जो आपको जानकारी देता हूँ ये कोई जानकारी, कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं होती, ना तो मेरे सचिवालय में कोई अपडेट, सचिवालय के कोई मेरे करीबी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने तर्क, अपने समझ के अनुसार आपको ये बातें बताता हूँ। हालांकि मैंने आपको विगत महीनों में, कई महीनों से ये बात बताते आ रहा हूँ कि वेट फॉर अप्रैल तक आप इंतज़ार कीजिए, है ना। अप्रैल के आसपास आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल सकती है, जो भरोसा है, क्योंकि चुनावी खेल में ये बहाली हो रही है। मैंने ये चीज़ें देखा है, तो वेट कीजिए।